सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से हो रहा है। यह महान पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गे को समर्पित है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गे के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। धार्मिक ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई महापापी भी नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है तो वह निश्चित ही अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संयम नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि जो भी इसे एक बार श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है उसके असंख्य पापों को नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है और वैदेहिक सुख जो प्राप्त होता है, पुत्र रत्न और वैभव समृद्धि का प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत में इन कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। इसका कथा का श्रवण और प्रचार करने वाला भक्त कभी अधोगति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आप व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी इस कथा को सुन सकें। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। आइए अब मैं आपको ऐसे कथा सुनाता हूँ जिसकी आप इंतजार की घड़ी का समय खत्म हो, उसके जीवन की हर एक घड़ी। नवरात्रि व्रत की यह अद्भुत और पावन कथा एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन अध्ययन जो कि ध्यान में लीन होकर बैठे हुए थे। समस्त लोग उनकी तपस्या की ऊर्जा को अवलोकित हो रहे थे और तभी अचानक देवर्षि नारद अपने हाथों में बीड़ा लिए हुए प्रकट होते हैं। कहते हैं, नारद जी का स्वर जहाँ जहाँ गूंजता वहाँ भक्ति और शांति की धारा बहने लगती। देवर्षि को अपने समक्ष देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान झलक उठी और उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, पधारिए देवर्षि, आज की शुभ प्रयोजन से आपका कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ है। अवश्य कोई विशेष कारण होगा क्योंकि आपका आगमन सदा ही किसी महान कल्याणकारी संदेश को लेकर के होता है। तभी देवर्षि नारद ने बीड़ा को धीरे से थामते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे दैत्य, यदि आप स्वयं पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आपके मन में नवरात्रि के इस पावन पर्व का महत्व सुनने की इच्छा से आया हूँ कि मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि इस व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पालन से कौन सा फल प्राप्त होता है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। हे प्रभु, यह नवरात्रि व्रत युगों युगों से मानव समाज में पूजनीय माना जाता है, किंतु उनकी गहन और रहस्य को जानने की लालसा मेरे हृदय में उठ रही है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त श्रद्धालु पूर्वक माता के इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं, व्रत रखते हैं और दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं। परंतु हे महादेव, इन व्रत की वास्तविक महिमा क्या है कि इसका गढ़ रहस्य क्या है, यह जानने की जिज्ञासा मेरे भीतर उमड़ रही है। मैंने सुना है कि जो कोई इस व्रत का पालन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। क्या यह सत्य है? पुण्य का अधिकारी बनता है। किंतु मैं प्रभु यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सचमुच यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि महापापी भी इसके प्रभाव से शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, और यदि हाँ तो इसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है। हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है, भक्त किस प्रकार से इसे प्रारंभ करे और कैसे कौन से दिन घंट स्थापना होती है। अखंड दीप प्रज्वलित का पहला महत्व माता के 9 स्वरूपों को पूजा की रीति रिवाज को जानी चाहिए
और नवमी के दिन जो कन्या पूजन की परंपरा, उनका क्या गुण फल है। हे महादेव, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस व्रत का पालन करते हुए भक्त को किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, और क्या सत्य, मोह और अपवित्र आचरण इस व्रत को नष्ट कर देते हैं। और यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करे परंतु नियमों को त्रुटि कर बैठे तो क्या माता उसे क्षमा कर देती है। हे प्रभु, इन सभी बातों को जानने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। कृपा करके आप मुझे इस महान व्रत का महात्म्य विस्तार से समझाइए ताकि स्वयं भी इसका पालन कर सकूं और अन्य प्राणियों तक इन महिमा पहुंचा सकूं। तब भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि नारद, आपने अत्यंत शुभ प्रश्न किया। वास्तव में आपके माध्यम से यह नवरात्रि व्रत का रहस्य और उसका महत्व संपूर्ण संसार तक पहुंचेगा। यह व्रत केवल एक साधारण आचरण नहीं, बल्कि यह तो स्वयं आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना का महान उत्सव। इस व्रत के पालन से मनुष्य के जीवन के सभी पापों का नष्ट होता है, उनकी दरिद्रता समाप्त होती है और उनके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत का महत्व केवल इतना ही नहीं, नवरात्रि व्रत करने से जीवन के भीतर की अशुद्धि दूर होती है और मन की चंचलता शांत होती है और हृदय में भक्ति और श्रद्धा का प्रकाश फैलता है। इस व्रत का प्रभाव इतना गहन है कि इसे करने वाला जीव सांसारिक बंधनों से भी परे होकर मोक्ष मार्ग पर अधिकारी बन सकता है। अब आप ध्यान से सुनिए नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन कथा, पावन कथा, जो स्वयं देवी भागवत पुराण में वर्णित। इस कथा का कहानी प्रभावशाली इतना श्रवण की मनुष्य के असंख्य पापों को जलाकर भस्म कर देता है। दरिद्र का दुख और रोग का नाश हो जाता है। इसलिए नारद, इसे ध्यानपूर्वक सुनना, आगे भी इसका प्रचार करना। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि देवर्षि, पूर्व काल की बात, कैलाश देश में एक अत्यंत दीन दरिद्रहीन, जो धनहीन, एक लाभकारी, विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता। उस वैश्य की संतानें जो कोई कम नहीं होती, धन धन सब कुछ भरा रहता, लेकिन धन का नाश हो जाता। कभी गरीबी उनकी जो चरणें नहीं छू बैठती। तो साथ संगत जी, यह कहानी प्रचलित है। गांव के छोटा सा शहर इतना टूटा फूटा, बरसात से आते छत टपकते, अंदर रहने वाले लोग इतने गरीब कि कभी पेट भर खाना भी नहीं खा पाते। लेकिन इन घर में हर साल नवरात्रि आते एक अजीब सी हलचल मच जाती। इस घर की मालकिन सरिता गरीब जरूर थी, लेकिन उसकी आस्था बहुत गहरी थी। उसने नवरात्रि व्रत का बचपन से करना शुरू किया था और वह कहती, माता रानी को प्रसन्न करे बगैर जीवन का लक्ष्य है। चाहे भूखी रह जाऊं लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगी। लोग हंसते रहे, गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते रहे। सरिता 9 दिन उपवास करो और गरीबी नहीं मिटती तो क्या मेहनत करने से फायदा, खेत में काम कर लेती तो पेट भर अनाज उगता। लेकिन सरिता मुस्कुराती और कहती, तुम लोग मजाक उड़ाओ या गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि नवरात्रि व्रत की कथा एक बार सुन लेने से गरीबी का नाश हो जाता है। गांव में एक चर्चा फैल गई। लोग आपस में बहस करने लगे। कोई कहता ये सब अंधविश्वास है, तो कोई कहता नहीं, हमारी दादी भी कहती कि नवरात्रि की कथा सुनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। यही बहस एक दिन पूरी घटना बड़ी बन गई, उसमें बदल गई। नवरात्रि की पहली तिथि सरिता ने अपने छोटे से आंगन में घट स्थापना की, मिट्टी का कलश रखा, नारियल चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से पूजा शुरू कर दी। तभी गांव के सबसे अमीर आदमी शंकर लाल वहां पहुंचे। वह बड़े अहंकारी थे। उन्होंने ताना मारा, अरे सरिता, तेरे पास खुद खाने को नहीं और देवी को चढ़ाने चली है नारियल। ये सब ढोंग है। देवी तुझ जैसे गरीब का क्या भला करेगी। सरिता की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने गुस्से में नहीं, श्रद्धा से जवाब दिया, भाई साहब, ये व्रत किसी अमीर या गरीब के लिए नहीं, यह आस्था का व्रत है। जो श्रद्धा से कथा सुन लेता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है। शंकरलाल हंसते हुए चले गए। उन्होंने अगले ही दिन खबर गई
शंकर लाल का पूरा गेहूं एक गोदाम में जलकर राख हो गया। गांव के लोग दंग रहे। सबने कहा ये देवी माँ का कोप है। शंकर लाल ने सरिता की आस्था का मजाक उड़ाया था, इसलिए यह सब हुआ। यहीं पर निरंकारी विचार कहता है कि व्रत उपवास केवल पेट खाली करने का मार्ग नहीं है, यह मन को साफ करने की साधना है। जो व्यक्ति आस्था से कथा सुनता है उसका मन बदलता है और विचार बदलते हैं, और यही परिवर्तन उसे गरीबी से बाहर निकलता है। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती, यह मन की तरंग। और व्रत नवरात्रि कथा सुनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है, कर्म सुधरते हैं और जीवन में लक्ष्मी का वास होने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या शंकर लाल का गोदाम जल गया? क्या सच में देवी का कोप था? क्या वास्तव में निरंकारी की कथा सुनने से, जो नवरात्रि की कथा सुनने से गरीबी का नाश होता है? गरीबी का यह सिर्फ डर और अंधविश्वास है। यही जानने के लिए सरिता की कहानी यहीं से शुरू होती है, जो आगे चलकर पूरे गांव के भाग्य को बदल देती है। तो साथ संगे जी, आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी सच का पता चल सके। साथ संगे जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगे जी, आप सभी का नवरात्रि के इस खास वीडियो में माता एवं बहन सभी 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं करने चाहिए। ऐसे तो हर कोई कहता है कि ये करो तो वो करो, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी 7 महिला जिन्हें नवरात्रि व्रत नहीं करना चाहिए? माता रानी ऐसे महिलाओं से कभी खुश नहीं रहती, उन पर विनाश का साया मंडराता रहता है और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, और इसका अगर असर पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और आपको घोर पाप लगता है। जानिए इन 7 महिलाओं से, जो कि इन वर्ष की नवरात्रि बेहद ही खास और शुभ होने वाली है, और इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन मनाई जाएगी, यानी कि ना एक दिन भी ज्यादा और ना एक दिन भी कम, यानी पूरे 9 दिन। साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के नवरात्रि वीडियो आप कभी नहीं देखे होंगे। यह हर महिलाओं के लिए जरूरी है। इस बार माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इसी के साथ में आप सभी को हम बता देते हैं कि नवरात्रि का पर्व शारदीय नवरात्रि 2025 सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन समाप्त होगी, और चतुर्थी तिथि की विधि के कारण यह नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की होगी। घट स्थापना सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा, जबकि वैकल्पिक रूप से अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक उत्तम होगा। इस बार नवरात्रि के आरंभ पर शुक्ल योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही विशेष यह बात है, माता दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो सुख समृद्धि और भरपूर वर्षा का संकेत माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए आप अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हर कोई ये संपूर्ण जानकारी जान सके। आपके अनुसार नवरात्रि पर कोई खास उपाय जो हमें आपके कमेंट में रिप्लाई भी दे सके, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखने चाहिए ये व्रत, यह जान लीजिए। बदचलन चरित्र आचरण करने वाली महिलाएं धार्मिक मान्यताओं की व्रत पवित्र आचरण और निर्मल मन से ही फल देता है। यदि कोई महिला छल कपट
अनैतिक संबंध या चरित्रहीन आचरण करती है और केवल दिखावे के लिए नवरात्रि का व्रत रखती है तो ऐसे व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह व्रत पाखंड कहलाता है और पाप का कारण बन सकता है। नवरात्रि व्रत का अर्थ है आत्म संयम, सदाचार और माता के प्रति शुद्ध भक्ति। इसलिए यदि आचरण दूषित हो तो पहले उसे सुधारना आवश्यक है। अगले साल से करिए, नवरात्रि क्या दिक्कत, तभी देवी प्रसन्न होती है। पति से निरंतर झगड़ा करने वाली महिलाएं धर्मशास्त्र में गृहस्थी जीवन को सबसे बड़ा तप बताया गया है। जो महिलाएं हर समय पति से विवाद, झगड़ा और कटु वाणी का प्रयोग करती है वे मानसिक रूप से अशांत रहती है। अशांति के साथ किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि में देवी की कृपा पाने के लिए परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखना आवश्यक है। जो महिलाएं पति का अपमान करती है और फिर माता से सुख समृद्धि की याचना करती है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। उस पर इतना विनाश होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका व्रत फलहीन हो जाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को चाहिए कि पहले अपने व्यवहार को शांत करें और मधुर बनाए, तभी व्रत का पवित्र जो वास्तविक फल मिलेगा। विधवा और पाप पुण्य कर्म करने वाली महिलाएं, विधवा होना पाप नहीं है, लेकिन यदि कोई विधवा महिला धर्म विरुद्ध आचरण करती है, झूठ, छल, कपट, अपवित्र, असंगत या पाप कर्म करती है तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। नवरात्रि का व्रत ब्रह्मचार्य, पवित्र और संयम का पालन मांगता है। ऐसी महिलाएं यदि केवल बाहरी दिखावे के लिए व्रत करती है तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। उनके लिए उचित वे दुर्गे माँ का साधारण स्मरण करें, दीप प्रज्वलित करें और भक्ति में अपना जीवन सुधारें। संकल्प ले। गंदे विचार और अपवित्र मन रखने वाली महिलाएं नवरात्रि का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन और विचार का भी उपवास करती है। जो महिलाएं हमेशा गंदे, अशुभ या दूसरों के प्रति ईर्ष्या और बुरे विचार रखती हैं, उनका मन अपवित्र माना जाता है। ऐसे विचार के साथ किया गया व्रत कभी सफल नहीं होता। माता रानी तो हृदय से जो पवित्रता देखती है, इसलिए यदि मन में द्वेष, कटु और नकारात्मकता है तो व्रत केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। ऐसी महिलाओं को नहीं चाहिए यह करना। अपने विचारों को शुद्ध करे, फिर भक्ति और व्रत से देवी कृपा प्राप्त करे। चुगलखोर और परनिंदा करने वाली महिलाएं, जो महिलाएं हमेशा दूसरों की बुराई करती हैं, चुगली फैलाती है और समाज का, परिवार में कलह बढ़ाती है, एक दूसरे को लड़ाती है, उसके व्रत निष्फल हो जाते हैं। व्रत का अर्थ है वाणी पर संयम, मन में करुणा। यदि कोई महिला दिन भर उपवास करे बल्कि वाणी से किसी को आहत करे, चुगली और निंदा करे तो उसका व्रत पाखंड कहलाता है। नवरात्रि में माता रानी उस महिला पर कृपा नहीं करती, विनाश, उल्टे में विनाश होता है। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मात्र इस वीडियो में आपने देख ही लिया। साथ संगत जी,